कई साल पहले देवी चौक नाम का एक गांव था। उसमें बाहू नाम का एक आदमी एक छोटा सा होटल चलाकर जीता था। उसकी माँ बीमार रहती, हर वक्त खटिया पे पड़ी रहती। पिता भी बूढ़े हो गए थे, हर वक्त अपनी बीवी के पास बैठे रहते। होटल का आमदनी कम था, वो अपना माँ का इलाज नहीं करा पा रहा था, इसलिए बाहू बहुत दुखी रहता था। एक दिन किसी काम से बाहू साइकिल पर जंगल के रास्ते जा रहा था। उसने देखा रास्ते पर एक फॉरेनर पड़ा हुआ है और पास में ही एक घोड़ा खड़ा था। बाहू जल्दी जल्दी गया और उनके मुंह पे पानी छिड़का। वो फॉरेनर उठ बैठा और थैंक यू, आई लॉस्ट माय वे इन द फॉरेस्ट, आई वाज सो हंग्री, आई फेंटेड, माय नेम इज पीटर। उसने कहा। बाहू बोला, यू पेंटेड, यू पीटर, आई बाहू, मेरा एक स्मॉल होटल। उसने कहा। पीटर, होटल, ओके, आई एम वेरी हंग्री। उसने कहा पेट की तरफ इशारा करते हुए, हंग्री, नो वरी, टेक फूड, ईट। बाबू ने उसे खाना देते हुए कहा। पीटर खाया और बोला, वेरी नाइस, डिलीशियस, सो गुड। उसने कहा। बाबू, नो डिलीशियस, गोभी मंचूरिया, गुड, हेल्थ गुड, ऐसा बोला। दिस मंचूरिया इज सुपर्ब, you come to my country and sell gobi manchuria, you earn a lot of money, I'll help. पीटर ने कहा। बाहू, your country, good money, this manchuria, okay, you come my home, I talking to daddy, permission asking, go foreign, come। उसने कहा। फिर वो दोनों बाहू के घर पहुंचे। बाहू ने पूरी बात अपने माँ बाप को बताई और पापा, माँ का देखभाल ठीक ठाक से करना, ये साहब कह रहे हैं इनके देश जाकर गोभी मंचूरिया बेचूंगा तो बहुत पैसे कमा पाऊंगा। कह रहे हैं मेरा सहायता भी करेंगे, भले इंसान लग रहे हैं बेचारे। मैं बहुत सारा पैसा कमाकर बहुत जल्द लौट आऊंगा। उसने कहा। इसके बाद पीटर और बाहू दोनों मिलकर एक स्टीमर पर निकल पड़े। पीटर बाबू को अपना घर ले गया और अपनी बीवी से उसका परिचय करवाया। बाहू ने उसे नमस्कार किया तो पलटकर उसने भी बाहू को नमस्कार किया। इसके बाद टेबल पर कई सारी सब्जियां रखी हुई थी। तो बाहू बोला, यू वांट टू हाउ मेकिंग दिस गोभी मंचूरिया, फर्स्ट टेकिंग गोभी एंड कट। वो गोभी ले लिया और उसे काटने लगा। देन प्याज। पीटर ने पूछा, व्हाट इज प्याज? बाहू प्याज को दिखाते हुए कहा, दिस इज प्याज, दिस इज चिल्ली, कट, कटिंग। उसने कहा। इसके बाद बाकी सब्जियों को मिलाकर उसने गोभी मंचूरिया बनाई। उसे खाकर पीटर बोला, सुपर्ब, ऑसम, फैंटास्टिक। इसके बाद उन्होंने एक फूड ट्रक का निर्माण किया। बाहू चिल्ला रहा था, ए कमान, गोभी मंचूरिया, किड्स एंड ऑल पीपल, हॉट गोभी मंचूरिया, टेस्टी गोभी मंचूरिया, वन टाइम ईटिंग, नो फॉरगेटिंग, कमिंग, अगेन, कम, लेडीज एंड जेंटलमैन, हॉट गोभी मंचूरिया। वो जोर से चिल्ला रहा था। पीटर बोला, स्टॉप इट, हियर यू नीड नॉट शाउट, इफ दे लाइक दे विल कम, ओके, डोंट वरी। इसके बाद आहिस्ता लोग जमा होने लगे। एक औरत ने कहा, Wow, amazing! I can't believe it. It's so tasty. बाहू बोला, yes, गोभी मंचूरिया, very tasty. I give one more plate. उसने पूछा। किसी और ने पूछा, it's got a unique taste. How do you do it? गोभी cut, small. प्याज cut, chilli cut, oil heat, masala mix, gobi is ready. I know you foreign people know it spicy, no salty. I keep less salt, less spicy. How is it? ऐसे करते कई महीने बीत गए और कुछ दिन बाद पीटर खुद का अंग्रेजी भूल गया और हिंदी बोलने लगा। एक दिन बाहू को पैसे देते हुए उसने कहा, हे बाहू, पिछले 6 महीने में तुमने बहुत पैसा कमाया है, ये लो, ये पैसे ले लो, अपना देश वापस जाओ और अपने माँ बाप का इलाज करवाओ, उसके बाद तुम फिर वापस आ जाना। बाबू बहुत खुश हो गया और अपना सूटकेस लेकर स्टीमर में वापस निकल पड़ा। उसके बाद अपनी माँ को उसने शहर में बड़ा सा अस्पताल में इलाज करवाया और उसका माँ का तबीयत सुधर गया। फिर कुछ महीने बाद अपने पापा को पैसे देते हुए उसने कहा, पापा, इधर कितना भी काम कर लो, पैसे पूरे नहीं पड़ते, ये लो, ये थोड़े पैसे रख लो, मैं वापस विदेश जाता हूँ और अगर आप चाहो तो मेरे साथ चल भी सकते हो, नहीं तो मैं ही बीच बीच में आकर देख जाया करूंगा। उसके बाप ने कहा, खुशी खुशी फॉरेन जा बेटा, ऐसा मौका सबको नहीं मिलता है।
जिंदगी में जीतना ही सबसे अहम है। हमारे बारे में चिंता छोड़ और जा अपनी जिंदगी जी। इसके बाद बाबू वापस विदेश में अपना व्यापार चालू कर दिया और एक विदेशी लड़की से भी शादी करवा ली। तो समझ लो, जिंदगी में कोई भी मौका मिल जाए, जो उसे दोनों हाथों से पकड़ ले, जिंदगी में उसका जीत पक्का।